तो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार रिपीट होता है आपके बीएलएलबी के पेपर में फिर सेमेस्टर के, जो कि है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का विवरण कीजिए। बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं और आपको लिखना होता है, बढ़िया मस्त 6 पन्ने लिख के आएंगे इस पे। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का विवरण दीजिए। तो इसकी प्रस्तावना डाल के आप शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन कैसे आंसर लिखना शुरू करेंगे, आंसर आप लिखना शुरू करेंगे जो भारत में, यानी कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ऐसे ही परिवार नियोजन होता है यानी कि फैमिली प्लानिंग, वैसे ही आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण रहा है। क्या रहा है? एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण रहा है जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, व्यवस्थित और लक्ष्य उन्मुख तरीके से विकसित करना है। इसका क्या है? उद्देश्य है देश की जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना और साथ ही साथ लक्ष्य उन्मुख तरीके से विकसित करना है। ठीक है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आर्थिक योजनाओं के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। भारत ने जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करा है, बाद से ही आर्थिक योजनाएं उनके माध्यम से क्या करा है, अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य केवल क्या है? आर्थिक संसाधनों का संतुलित, सामाजिक रूप से लाभकारी उपयोग करना नहीं है। क्या है? संतुलित और सामाजिक रूप से लाभकारी उपयोग करना नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए भी निरंतर प्रयासरत या निरंतर प्रयास करता रहता है। ठीक है। कौन सा? भारत में आर्थिक नियोजन का जो नीति है, ठीक है, ये उपकरण के रूप में इसे यूज करा जा रहा है। भारत में योजना आयोग यानी कि जो प्लानिंग कमीशन होती है कि उसकी स्थापना कब करी गई थी? 1950 में हुई थी। और 2014 में इनकी जो जगह है या इसकी जगह क्या थी? नीति आयोग, यानी नीति आयोग ने ले ली थी। तो वो भारत में जो योजना आयोग बना था, वो प्लानिंग कमीशन, वो उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। लेकिन 2014 में प्लानिंग कमीशन बंद कर दी गया। इसकी जगह पे कौन सा आ गया था? नीति आयोग। क्या आ गया था? नीति आयोग 2014 में। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य विकास की दिशा को निर्धारित करना और इसके लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना था। जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या करना था? प्लानिंग से मारना, अच्छा नहीं, किसी को प्लानिंग से टैकल करना, किसी भी सिचुएशन को। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या था? विकास की दिशा को निर्धारित करना और इसके लिए संसाधनों का जो सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है, जहां पर रिसोर्सेज का जो सबसे बेस्टेस्ट उपयोग हो सकता है, यूज हो सकता है हमारी जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसका इसमें इस उपकरण आर्थिक नियोजन की मदद से हम लोग करते थे। ठीक है। पहले योजनाओं का कार्यान्वयन पंचवर्षीय योजनाओं यानी कि 5 इयर्स प्लान के रूप में होता था। पहले जो योजनाएं आती थी उनका जो वर्क फॉर्मेशन कैसे होता था? वर्क फॉर्मेशन पंचवर्षीय 5 इयर्स प्लानिंग के रूप में होता था। लेकिन अब नीति आयोग ने के माध्यम से सतत और दीर्घकालिक विकास रणनीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन अब नीति आयोग की मदद से क्या होता है? इसके माध्यम से क्या होता है? जो सतत निरंतर चलने वाली जो नीतियां हैं और जो दीर्घकालिक विकास रणनीतियां हैं वो बनाई जाती हैं। और साथ में इस उत्तर में हम लोग क्या करेंगे? भारत में जो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं उनकी विस्तृत रूप से क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। अब पढ़ते हैं भाई, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों का विवरण। जो भारत है उसमें जो आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों का विवरण कैसे किया जाएगा? तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास सबसे प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन में सबसे क्या क्या प्रमुख, उसका क्या यूज होगा? आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ ही करने के लिए यूज हो रहा है भाई आर्थिक नियोजन का। तो आर्थिक विकास क्या है? सबसे प्रमुख उद्देश्य है जिसके तहत देश सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि की जाती है। जिसके तहत क्या होती है? देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है उसमें वृद्धि की जाती है। भारत के नियोजन का उद्देश्य, भारत के जो नियोजन का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि समग्र उत्पादन यानी कि जो टोटल आउटपुट में निरंतर वृद्धि हो, जिससे आर्थिक समृद्धि यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है हासिल की जा सके। ठीक है। तो जो निरंतर यानी समग्र उत्पादन है, टोटल आउटपुट में जो निरंतर वृद्धि हो, जिससे आर्थिक समृद्धि में क्या हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में क्या हो, हासिल की जा सके। आर्थिक विकास के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि, उद्योग, सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करे जाते हैं? कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ठीक है। आगे आते हैं। उदाहरण देखें तो 1950 के दशक में
जब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि निर्भर थी, जब 1950 के दशक में जब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी, तब आर्थिक नियोजन ने औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। तो 1950 के दशक में क्या है, जब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी, ओनली खाली एग्रीकल्चर पे ही निर्भर थी। तब जो आर्थिक नियोजन ने क्या करा, औद्योगिकीकरण यानी उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी थी, प्राइमरी शिप दी थी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो भीमताल उद्योग जो बना था और जो भद्रावती के स्टील प्लांट जैसे क्षेत्रों में विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर क्या हुआ, जो भीमताल उद्योग और भद्रावती के स्टील जो प्लांट है उसके क्षेत्रों में, इन जैसे क्षेत्रों में क्या हुआ है, विकास हुआ है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जो संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेस का, वो भारत में संसाधनों की कमी को देखते हुए उनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना एक क्या है, प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत में जो संसाधनों की कमी है उसको देखते हुए उनका जो सर्वोत्तम उपयोग रहा है या सुनिश्चित करना, वो क्या रहा है, एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। आर्थिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन आदि का सही तरीके से उपयोग हो, ताकि देश की समृद्धि में वृद्धि हो और विकास की प्रक्रिया रुकने ना पाए। भारत में संसाधनों की कमी को देखते हुए क्या हुआ, उनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है हमेशा से आर्थिक नियोजन का। और आर्थिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, वित्तीय संसाधन है आदि का क्या हो, सही तरीके से उपयोग हो, ताकि देश की जो समृद्धि है उसमें वृद्धि हो और विकास की प्रक्रिया रुकने ना पाए। उदाहरण देखें इसका, तो जो नीति आयोग के माध्यम से कृषि औद्योगिकीकरण के संसाधनों का उपयोग उच्च प्राथमिकता पर किया जाता है, नदियों के जल स्रोतों का उचित विवरण और जल प्रबंधन पर योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है समाज में असमानताओं का कम करना, जो समाज में असमानताओं का क्या करना, वो क्या करना, कम करना, रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज। भारतीय समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, वो बहुत बड़ी समस्या है। कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब। ठीक है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य इन असमानताओं को कम करना है, उनको कम करके सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सुनिश्चित करना है। क्या करना है, इसको कम करके क्या करना है, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस क्या करना है, सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य समाज के वंचित वर्गों यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, गरीबों, दलितों, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए योजनाएं बनाना है, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान या समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसका क्या, इसका लक्ष्य समाज से जो वंचित वर्ग है यानी कि बैकवर्ड क्लासेस है, गरीबों, दलितों, महिलाओं और जो अनुसूचित जाति है एवं जनजाति है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाना, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा वाला जो मैंने पढ़ाया था ना आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, तो मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार गरीबी उन्मूलन और आर्थिक असमानता के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा वाला जो हम लोग की नीति आई थी या योजना आई थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना जैसे जो कार्यक्रम चला रही है सरकार, उसके माध्यम से सरकार गरीबी उन्मूलन और आर्थिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। सबके पास घर हो, सबके पास रोजगार हो, ये सबसे क्या कर रही है, सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है। बेरोजगारी को कम करना, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो बेरोजगारी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, एक बड़ी समस्या रही है। यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रही यानी बेरोजगारी रही है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या रही है, एक बहुत बड़ी समस्या रही है। आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य यानी स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नौकरी के अवसर यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी सृजित करना है। बेरोजगारी को हम लोग को कम करने, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिला दो उसे, या नौकरी के अवसर प्रदान कर दो, ये सर्जित करना सरकार के हाथ में है। कौशल विकास और रोजगार सृजन योजनाएं के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जाता है, या जो कौशल विकास और रोजगार सृजन की योजना उनके माध्यम से क्या कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण देखें तो भारत में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए करी जाती है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, जैसी योजनाओं के माध्यम से क्या है, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर क्या दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि विशेष ध्यान दिया ही नहीं गया, विशेष ध्यान इन पे दिया जा रहा है। कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या कर रहा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी है या रीढ़ है, वही बैकबोन है। कृषि, एग्रीकल्चर आदि पूरा आधा देश इसी पे जी रहा है भारत। ठीक है, अधिकांश भारतीयों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि।
आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र का विकास है, ताकि देश में खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी हो, ताकि जो देशों में खाद्यान्न की आवश्यकता क्या हो, पूरी हो, किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर या लाइफस्टाइल सुधर सके। उदाहरण देखें इसका, उदाहरण में कह रहा है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उनका है, हरित क्रांति का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने गेहूं और अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने में क्या करी, मदद करी। इसके अलावा नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास और कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया। ठीक है, ये इसका कृषि विकास में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आता है। मूलभूत सुविधाओं का अवसर, यानी कि जो एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत सुविधाएं उनका विस्तार कैसे है, तो आर्थिक विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, इन सुविधाओं का विस्तार करना है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, इन सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि समग्र विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो सके, ताकि जो पूरी समग्र विकास की दिशा है, समग्र विकास की दिशा, उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो सके। ठीक है, आगे आते हैं तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई थी, स्मार्ट सिटी मिशन चलाए गए थे, आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकास के लिए क्या है, कई योजनाएं बनाई गई, जिससे क्या हो सके, लाइफस्टाइल में सुधार आ सके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए इन योजनाओं का क्या करा जाता है, यूज किया जाता है सरकार के द्वारा। अगली योजना है जैसे निर्यात की वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आर्थिक नियोजन क्या करता है, निर्यात की वृद्धि करवाता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, भारत का निर्यात एक्सपोर्ट्स है, उसकी अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना ज्यादा माल हम लोग बनाएंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे, उतनी ज्यादा करेंसी हम लोग के अंदर आएगी, हम लोग के देश में आएगी, उतनी ज्यादा हम लोग के क्या होंगे, हम लोग की आर्थिक व्यवस्था एक वो क्या कहते हैं उसे, अर्थव्यवस्था सॉरी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह भी है कि देश के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो विदेशी मुद्रा आ सके और व्यापार घाटे को कम किया जा सके, जो व्यापार घाटा है कम किया जा सके और हमारे देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा आ सके। उदाहरण देखें तो मेक इन इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की नीतियों के तहत भारतीय उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का प्रयास किए गए हैं। यानी कि जो मेक इन इंडिया और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की नीतियों के तहत क्या करा गया है, भारतीय उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इनके साथ साथ भारत की IT सेवाओं के, खाद्य उत्पादों, औद्योगिक सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमेशा से रहा है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा, विकास के बीच संतुलन बनाने को पर केंद्रित है। जिसका मेन उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी सुरक्षा भी बनी रहे और विकास भी साथ साथ बढ़ता रहे, तो दोनों में बैलेंसिंग बनी रहे। ठीक है, यह है सुनिश्चित करना है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो, खराब ना हो, भविष्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समृद्धि का अनुभव कर सके, ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी समृद्धि का अनुभव कर सके। उदाहरण के रूप में देखें तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और स्वच्छ भारत अभियान है, जैसी योजनाओं के माध्यम से इस उद्देश्य को साकार किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान है जैसी योजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इस उद्देश्य को साकार किया जा रहा है। भारत में भ्रष्टाचार की समाप्ति करना भी आर्थिक नियोजन का सबसे बड़ा एक वो है। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, समाप्ति का मतलब क्या होता है, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की एक बड़ी समस्या रही है। भ्रष्टाचार क्या रही है, तो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा, स्ट्रक्चर रहा, उसकी क्या रही है, एक बड़ी समस्या रही है, जो विकास को रोकती है और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होने देती है। तो मतलब जिन्हें भ्रष्टाचार है वो क्या करती है, सबसे पहले तो ग्रोथ को रोक देती है। जिन्हें वो चीज मिलनी चाहिए उन्हें वो चीज मिल नहीं रही है, वो भ्रष्टाचार, पैसा लाओ तो ये तुम्हारा काम करेंगे, ये लाओ तो तुम्हारी फाइल आगे बढ़ाएंगे, तो कार्यान्वयन नहीं होने देती है सही तरीके से भ्रष्टाचार। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य रहा है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपायों को लागू करना। तो आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य रहा है, जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जो सख्त से सख्त उपाय है उनको क्या करना, लागू करना। आगे चलते हैं, उदाहरण के देखें तो जो क्या कह रहा है, देखें तो उदाहरण के देखें तो डिजिटल इंडिया
और जो कानूनों के माध्यम से क्या है, योजनाओं के पारदर्शी निष्पक्ष क्या है क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाए गए। जो डिजिटल इंडिया क्या हो गया, भ्रष्टाचार विरोधी कानून डिजिटल इंडिया इसीलिए तो लाया गया है, पेपर वर्क इसलिए खत्म किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लाया जा रहा है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उनके माध्यम से योजनाओं के जो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्ष तरीके से क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य विविध और बहुआयामी है, जिनका मुख्य लक्ष्य देश की समग्र समृद्धि और विकास है। भारत में जो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य विविध हैं, बहुआयामी, अलग अलग तरीके बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है, सबसे ज्यादा देश की समग्र समृद्धि और विकास है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। अगर इन उद्देश्यों को हासिल करना है तो इनके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि न केवल आर्थिक विकास हो बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सतत विकास को भी क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, ताकि सभी वर्गों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये था हम लोग का आर्थिक नियोजन का प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे कैसे चलता है, पूरा आर्थिक नियोजन के बारे में लोगों ने पढ़ा। अगर सिंपल टॉपिक है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन आप एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग का जो टॉपिक था भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का विवरण हम लोगों ने कर दिया। अगर आपको ये टॉपिक ना समझ में आए, इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आने वाला टॉपिक, जरूरी नहीं है कि अलग से ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आ जाए भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, ऐसे ही भी आ सकता है, कुछ अर्थव्यवस्था का कुछ पूर्ण इंसान बोल दे नीचे, मतलब मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी तरीके से आ सकता है, लेकिन आए कोई छापो वही वाला सिस्टम रखना है आपको। यही क्वेश्चन आपको लिख के आना है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना कि ये ज्यादा लिखना, अगर अकेला आएगा तो ज्यादा लिख के आना, इसी के टॉपिक को ज्यादा हम लोग को कंसंट्रेट होकर लिखना, और अगर फोकस होकर लिखना है, और अगर दो लोग आ रहे हैं, दो क्वेश्चन मिक्स हो रहा है, तो दोनों को बराबर फोकस होकर लिखना है। ठीक है, सब जो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक तक खत्म हो गया। अगर आपको ना समझ आया तो 1.5 की स्पीड लगा के उसको रिपीट कर लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही फटाफट सिलेबस की वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।